एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उसके कारण क्या है? या किन कारणों की वजह से हम अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं रख पा रहे हैं? अगर ऐसे सवाल आपके हृदय में और दिमाग में कभी आते हैं और उनके कारणों को आपने कभी गंभीरता से सोचा है और आप उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं अपने पर्सपेक्टिव इसमें रखना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं कह सकता। ये एक छोटा संक्षिप्त वीडियो है जिसके अंदर मैं कुछ डीप रूटेड कॉजेज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम स्पेसिफिक पॉइंट्स के भी देखेंगे, कहाँ-कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन जो मूलतः हमें स्वस्थ जीवन बिताने में जो समस्याएँ आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, उनका मैंने एक छोटा-सा आकलन किया, तो वो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे कॉमन कारण जो पुअर हेल्थ के हैं, एक तो ये कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्थ के 8 स्तंभ हैं, बीमारी रहित होना ही खाली हेल्दी रहना नहीं है। तो जब हमें इसके और आयाम पता ही नहीं है, तो उनके ऊपर हम काम कैसे करेंगे? और ये आयाम हमें पता क्यों नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का है। अवेयरनेस, एजुकेशन हमारी उस फील्ड में है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें उसकी में कुछ चूक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉरल प्रिंसिपल्स या दूसरी बातें हम कहते हैं या बच्चों को सिखाते हैं या जो हमने भी सुनी है, लेकिन हम उनको बस सुनते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। अगर हम अपने भारत की मैं बात करूँ और इसमें शिक्षा प्रणाली को हम देखें, तो जैसे ही एक बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है, वो शुरू में किसी भी लैंग्वेज के, जैसे हम यहाँ बात करें कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, इनके अल्फ़ाबेट सीखता है, फिर वर्ड्स बनाता है और आगे अपना कार्य शुरू करता है। और जैसे ही उसको समझ आती है, तो सिर्फ़ एक ही सवाल बार-बार उससे पूछा जाता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जो एक बात बच्चे से हमेशा की जाती है, वो है, "बच्चे आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?" और ये क्या बनना चाहते हो, आप किस ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, ये हमारे स्वास्थ्य का सिर्फ़ एक आयाम है। इसके अलावा 7 और आयाम हैं हमारे, चाहे वो भावुकता हो, आध्यात्मिकता हो, जो आपकी कार्य कुशलता हो, आपका शरीर की क्या एबिलिटीज़ हैं फिज़िकली, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका शरीर कितना सुडौल है, कितने स्वस्थ हैं, या आप कितने अच्छे मैनेजर हैं, अपने फाइनेंसेस को कितना अच्छा मैनेज कर पाते हैं। आपने अपना अपने सराउंडिंग, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको किसी अच्छे तरीके से रखा हुआ है, आपके सोशल लोगों में कितने अच्छे संबंध हैं, कितने अच्छे इंटरेक्शंस हैं। इन चीज़ों के ऊपर तो कभी किसी भी पाठशाला में कोई बात हुई ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि हम सिर्फ़ एक ऑक्यूपेशन के अलावा दूसरे जो आयाम है उसके अंदर लैग करते हैं? और ये लैग करने का कारण, पीछे रहने का कारण भी सिर्फ यही है, क्योंकि हमने इसे इग्नोर किया है और हमारा जो सिस्टम है उसने भी इसे इग्नोर किया है, उसे हमें दिखाया ही नहीं गया है। ज़्यादातर लोग बहुत समय बाद ये कुछ चीज़ें सीख पाते हैं और कुछ कुछ कम ही लोग इसको बदल भी पाते हैं कि वो वापस स्वस्थ हों, नहीं तो फिर हमें इन जो दूसरी हमें दिक्कतें हो रही हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं, उनकी आदत सी पड़ जाती है।
और फिर उनको बदलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो जो मुख्य कारण है, सबसे पहला तो है कि इम्बैलेंसेस हैं पिलर्स में, और उन पिलर्स की हमें जानकारी ही नहीं है, तो हम उनके ऊपर जब जानकारी नहीं है तो सुधार क्या करें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस भी इसमें सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताऊं कि एक तो हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए और इस लेवल पे काम भी हमें करना चाहिए, तभी ही हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारना होगा। एजुकेशन सिस्टम हम बात करें तो खाली जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है वही एजुकेशन सिस्टम, वो इम्पॉर्टेंट है और वो उसके ऊपर सरकारें काम करेंगी तब कुछ बदलाव आएगा। लेकिन जो एक दूसरा स्ट्रक्चर है कि हमारी जो घर में लर्निंग चलती है, उस लर्निंग के अंदर भी हमें एज ए पेरेंट हमें उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे उसमें ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे और इनका आगने वाली पीढ़ियों पे जब हम ध्यान रखेंगे तो वो उसको फॉलो करेंगे, तो ज़्यादा सक्षम होंगे और इन परेशानियों से अच्छे से हम कह सकते हैं सामना कर अपने आप को वापस स्वस्थ कर पाएंगे। दूसरा और चीजें हैं कि अगर किसी को कुछ पता भी है तो उसको प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। क्योंकि एक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि आज मनुष्य की ईगो बहुत ज्यादा हो गई है। वो समझता है कि मैं ही बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये एक पहलू गलत है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश के अंदर सदा से ही शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रही है। बड़े से बड़े महर्षि हमारे यहाँ हुए हैं और जिन्होंने शिक्षा के हर आयाम के अंदर इतना काम किया है कि दूर दराज तक पूरे विश्व में भारत को शिक्षा का गढ़ माना जाता है। कि कोई भी ऐसी शिक्षा या पद्धति नहीं है जिसके ऊपर हमारे यहाँ काम ना हुआ हो। हमारे पास इतने एविडेंसेस हैं हमारे पुराणों के अंदर, हमारे पुराने जो लिखित शास्त्र हैं उनके अंदर, और उसको एक्सप्लेन करने की कहीं जरूरत नहीं है। हर कंट्री इस चीज को मांगता है कि हमारे यहाँ इतना भरपूर खजाना शिक्षा के रूप में उपलब्ध था, है और हमेशा रहेगा। बस उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। इग्नोरेंस भी इसमें बहुत बड़ी चीज है कि हमें पता होते हुए भी हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। ये बड़ी दुखद बात है। और ये दुखद इसलिए भी है कि हम ऐसा करते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों को ये बता रहे हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जैसा हम कह रहे हैं, उसमें शायद कोई ज्यादा अच्छा फ्रूट या रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए शायद हम ऐसा नहीं कर रहे। तो वो उसको मिसअंडरस्टैंड करके वही इंटरप्रेट करेंगे और उसका नुकसान हमसे ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ियों को होगा। तो हम चाहे किसी उम्र में किसी अवस्था में भी हों, लेकिन हमें वो चीज खुद फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हमारा परिवार, हमारे साथ वाले या हमारा समाज, हमारी सराउंडिंग्स उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर काम करने लगेंगे। और इसके ऊपर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एनवायरमेंट एनवायरमेंट एक इतना महत्वपूर्ण चीज है, इतना महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। जैसी आपकी सराउंडिंग होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपना एनवायरनमेंट सुधारना होगा। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आपको उनके साथ सुधार करना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, उनको ठीक रखना पड़ेगा, तभी आप आगे स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि मनुष्य एक मिलनसार प्राणी है। अकेले मनुष्य का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि अकेलापन अपने आप में एक बीमारी को दर्शाता है। और जहां लोग इकट्ठा होकर रहते हैं उसी को एक कम्युनिटी कहा जाता है। तो एक हेल्दी कम्युनिटी तभी होगी जब हम
बिल्कुल स्वस्थ विचार आपस में साझा करेंगे, और विचार ही नहीं कि हमारे जो कार्य हैं वो भी स्वास्थ्यवर्धक होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करना शुरू करें और सोचें कि क्या बदलाव हम अपने अंदर ला सकते हैं, अपने परिवार के अंदर ला सकते हैं, जिससे वो बाहर जाके पूरी सोसाइटी में रिफ्लेक्ट हो और उनके अंदर भी बदलाव आए। हालांकि इस बदलाव की प्रक्रिया में हर कोई उम्मीद यही करता है कि बदलाव बाहर से हो, पहले सरकार बदलाव कर दे, बाहर वाले लोग चेंज हो जाएं और लास्ट में मैं चेंज हूं। हालांकि प्रकृति का ये नियम है कि सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, अगर हमें किसी और को या सबको बदलना है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये छोटी सी जानकारी प्राप्त करने के बाद अब अपने अंदर जो बदलाव आपने लाने हैं उसके लिए जल्द कार्य करेंगे, और वो बदलाव लाकर खुद एक बहुत बेहतर और सुखद जीवन, स्वस्थ जीवन का निर्वाह करेंगे, ताकि आप, आपका परिवार और हमारा सारा समाज, पूरा विश्व स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। मैं डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल, मैंने ये प्रण लिया है कि मैं तकरीबन 10 लाख लोगों को मोटापा रहित बनाकर उनका स्वस्थ, सुडौल, सुंदर शरीर जिसकी वो कामना करते हैं वो उनको प्राप्त करने में मदद करूं। इसीलिए मैंने स्वास्थ्यंस कम्युनिटी का निर्माण किया है। आप सब लोग जो मुझसे इसमें जुड़ना चाहते हैं वो लिंक को ओपन कर ज्वाइन करें, ताकि हम सारे इकट्ठे मिलकर इन स्वास्थ्य संबंधी विचारों को आपस में साझा कर सब स्वस्थ हों और एक सुखद जीवन बिताएं। धन्यवाद। नमस्कार।